राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम चक्रीय चतुर्भुज डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आपके सिलेबस में दिया हुआ है। प्यारे साथियों, ये अंतिम इकाई है आपके सिलेबस में। प्यारे साथियों, इस टॉपिक से आप देखेंगे तो लगभग हर एक पेपर में एक प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस एक छोटी सी बात आपको इसमें याद रखनी होती है। सबसे पहले देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, फिर चक्रीय चतुर्भुज में ऐसा क्या कंसेप्ट है या ऐसी कौन सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, फिर हम 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेंगे। आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, आप सभी साथी इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। और जिन साथियों को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान ये होने वाला है, यानी एक प्रश्न आप अच्छे से पक्का कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज की। आपको बात समझ में आ रहा है चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है प्यारे साथियों? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं या वृत्त की परिधि पर होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हमारा वृत्त है बच्चों, ये प्यारे साथियों वृत्त है और ये चतुर्भुज आप देख पा रहे हैं। मैंने इसका नामकरण कर दिया, इसको ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी और ये डी। तो प्यारे साथियों, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने, देखो ये वाला कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना, देखो वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं या वृत्त की परिधि पर होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। बेहद आसान सी बात आपको समझ में आ रही है। अब मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको याद क्या रखना है? ये जो पॉइंट है, बस अगर आप ये याद रख पा रहे हो तो इसके सवाल आप आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर जब बात याद रखनी है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बहुत आसान सी बात, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। योगफल 180 अंश होता है। तो प्यारे साथियों, इसी पर आपके सवाल बनते हैं। आखिरकार कैसे करके बन रहा है इसको समझ लेते हैं। मैंने लिखा है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कहने का मतलब है जो कोण ए है इसके सामने का कोण है सी, राइट। कोण बी के सामने का है डी, यानी कि कोण ए और सी का जो योगफल होगा, कोण ए और कोण सी का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। इसी तरह से कोण बी और कोण डी, इसका भी योगफल कितना होता है? यह होगा 180 अंश होगा। आप बात सबको समझ पा रहे होंगे प्यारे साथियों। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है और इसी पर आपके प्रश्न बन जाते हैं। यानी बी और डी ये आमने सामने के कोण हैं, इनका योगफल 180 अंश और ए और सी का भी योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। अब प्यारे साथी कुछ प्रश्नों पे चलेंगे, एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, बस यही पॉइंट आपको याद रखना है और इसमें कुछ विशेष नहीं पढ़ना, यही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, मैंने डायग्राम मैंने यही रखा हुआ है, ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है चित्र में कोण ए 110 अंश तथा कोण ए 110 अंश तथा कोण डी 105 अंश है, 105 अंश है। तो कोण सी ज्ञात करो और
कोण बी इज इक्वल टू कितना होगा। तो बहुत आसान सा सवाल है प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों। कोण ए हमें दे रखा है 110 अंश, यानी कि ये दे रखा है 110 अंश, और कोण डी दे रखा है 105, यानी ये दे रखा है 105 अंश। हमसे कोण बी पूछा गया है और कोण हमसे सी पूछा गया है। कई बार हमें ऐसे भी दे सकते हैं, बोले कोण बी ए डी, तो यहाँ पर कोण ए ना लिखकर कोण बी ए डी लिख सकते थे, या कोण डी ए बी भी इसको लिख सकते थे। ऐसे ही हम बात करेंगे डी की, तो कोण ए डी सी भी इसको कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कोण ए डी सी भी, आप ऐसे करके इसको बोल सकते हैं। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर। ऐसे कोण सी पूछा है, यानी कि हमसे पूछा है बी सी और डी, या डी सी बी भी हम कह सकते हैं। तो देखो ये कोण पता है, ये निकाल सकते हैं। तो देखो कोण सी और प्लस कोण ए का योगफल कितना होगा 180 अंश, क्योंकि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है प्यारे महारथियों। तो कोण सी आसानी से निकाल सकते हो। कोण ए हमें दे रखा है कितना 110 अंश, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा कोण सी बराबर 180 अंश और माइनस 110 अंश, यानी कि 70 अंश। तो ये कोण सी होगा। इसमें किसी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसका और इसका योगफल 180 अंश होगा, कोई डाउट नहीं। 110 ये है तो ये 70 हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे साथियों कोण बी और डी का योगफल कितना होगा, कोण बी और प्लस कोण डी, इसका भी योगफल 180 अंश होगा। तो कोण बी हमें निकालना है और कोण डी कितना है 105 अंश, 105 अंश। तो प्यारे साथियों कोण बी यहाँ से निकल आएगा 180 अंश माइनस 105 अंश, कितना 75 डिग्री। 75 डिग्री बताओ, सबको समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं, बेहद आसान सा सवाल है। 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एक और प्रश्न देखेंगे, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, बढ़िया सवाल लेते हैं, एक आया हुआ प्रश्न लेते हैं। इसमें कुछ विशेष समझाने के लिए वैसे नहीं है। चलिए एक आया हुआ प्रश्न लेते हैं आपके एग्जाम का, आप अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, एक आया हुआ प्रश्न लेते हैं आपके एग्जाम का, कोई बढ़िया सा प्रश्न लेते हैं। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न आपका बीटीसी 2017 में पूछा हुआ सवाल है, मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। ये प्रश्न समझ जाओगे तो बाकी प्रश्न आप अपने आप से करने लग जाओगे। ठीक है, क्या लिखा है निम्न चित्र में, आप प्रश्न नोट कर सकते हैं जल्दी जल्दी से फटाफट से। निम्न चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, ABCD है। विकर्ण AC एंड BD खींचे गए हैं, खींचे गए हैं। यदि त्रिभुज या कोण ACB बराबर 52 अंश, ACB बराबर 52 अंश तथा कोण BAC बराबर 48 अंश, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, चित्र बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। देखो बहुत आसान सा सवाल है,
चित्र बना हुआ है, सबको दिख रहा है? हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा ज़रा इंक डाल लेता हूँ, तभी चित्र थोड़ा सा और क्लियर होगा। एक सेकंड रुकिएगा प्यारे साथियों, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए प्यारे साथियों, है आसान सवाल, और इस तरह के सवाल आसान होते हैं। बस एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि भाई चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये बात पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। तो चित्र बना लेते हैं फटाफट से हम लोग। ये आपका कोई सर्किल है और इसमें ये आपका इस तरह से चित्र बना है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, ये आपका इस तरह से, ये आपका इस तरह से, ये आपका 48 डिग्री है और ये आपका 52 डिग्री है। ठीक है, ये चित्र बना हुआ है। अब मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। बहुत आसान सवाल है और बढ़िया सवाल है। देखो, दिए गए चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। तो देखो, ये A, B, C और D चतुर्भुज चक्रीय है, क्योंकि इसका ये कोना, इसका ये कोना, चारों कोने वृत्त की परिधि पर हैं। AC और BD विकर्ण है। ये BD और ये AC विकर्ण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोण ACB, ACB ये 52 अंश, और BAC ये 48 अंश है। तो ADC पूछा है बच्चों, ADC यानी ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण पूछा है हमसे कंप्लीट। तो ये कोण निकालने के लिए आपको पता है कि भाई चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये कोण निकालने के लिए पहले हमें ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। ये कोण कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। ये कोण कैसे निकाल सकते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लूँ तो समझ में आसानी से आ जाएगा। ये कोण निकालने के लिए देखो, ये देखो ध्यान से, ये क्या है आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, त्रिभुज है। वैसे तो इसको मुंह ज़बानी कर सकते हैं, ये त्रिभुज है। देखो, अभी पहले मुंह ज़बानी करते हैं, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये 52 अंश है, ये 48 अंश है। अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो आपको पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कि अगर ये 48, ये 52, 48 2 50 और 50 100, इन दोनों का योगफल 100 हो गया। तो बेहद आसान सी बात, ये कितना होगा, 80 होगा। ये कितना होगा, 80, क्योंकि भाई त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 52 और 48 कितना, 100, तो 100 और 80, ये 80 हो गया। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 अंश। आसान सवाल हो गया, मुंह ज़बानी कर सकते हो। लेकिन इसको सॉल्व करते हैं प्यारे साथी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें त्रिभुज में देखो तो क्या होगा, 48 अंश प्लस 52 अंश और प्लस इसको मैं x मान लूँ। ठीक है, x अंश बराबर किसके होगा, 180 अंश के। तो 52 और 48 100 अंश और प्लस x बराबर 180 अंश। तो प्यारे महारथियों, 180 अंश माइनस कितना, 100 अंश, तो x बराबर यहाँ से हो गया 80 अंश। यानी कि ये कोण कौन सा है, ये कोण है ABC। ये कितना है, 180 अंश। अब प्रॉपर्टी प्यारे साथियों, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। यानी हमने ADC निकालना, ADC। तो कोण ADC देखो ध्यान से समझ लेना, आसान सवाल है। कोण ADC प्लस सामने कोण कितना हो रहा है, यानी कोण हम ऐसे बोल सकते हैं, कोण ABC बराबर कितना होगा, 180 अंश। ADC मतलब ये वाला, ABC मतलब ये वाला, और ABC कितना निकाला है हमने, अभी निकाला है। तो कोण ADC तो निकालना है, ABC हमने अभी निकाला कितना, 80 अंश, और बराबर किसके, 180 अंश के। तो प्यारे महारथियों, कोण ADC बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 80 अंश। कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश, और यही
हमसे पूछा गया था। तो लिखने में देखो हमें स्टेप बाय स्टेप जब लिखते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन सवाल बेहद आसान है। आई होप आप इस सवाल को समझ पा रहे होंगे। आई होप आप इस सवाल को समझ पा रहे होंगे। आसान सा सवाल है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, आपको और अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक, एक और सवाल लेने का प्रयास करते हैं, बेहद आसान सा सवाल। हाँ चलो एक और सवाल लेते हैं। बस इसमें एक पॉइंट पता है तो सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। ऐसा कुछ इसमें विशेष नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए एक छोटा सवाल जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। ये बीटीसी आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। क्वेश्चन आपका ये बीटीसी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। मैं इसका चित्र बना रहा हूं और लैंग्वेज आप ध्यान से सुन लेना। ये कोई इस तरह से, ये कोई व्यास है। ये क्या है, ए और बी, ये व्यास है, ये ओ है, और ये सी है, और ये डी है। ये आपका 140 अंश है। ये ऐसे करके है, ठीक है। इसमें ओ आपका केंद्र है, ए बी व्यास है, और ए ये टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये ए बी सी डी ये क्या है, चक्री चतुर्भुज है। कोण ए डी सी ये दे रखा है 140 अंश। बी ए सी, कोण बी ए सी इसमें पूछा गया है। कोण बी ए सी इसमें पूछा गया है, तो फटाफट इसको आसानी से समझ लेते हैं। बी ए सी देखो हमसे पूछा गया है, बी ए सी हमसे ये वाला कोण पूछा गया है, हमसे ये वाला कोण पूछा गया है। तो देखो घबराई नहीं, मैं इसमें एक नया कंसेप्ट और लगेगा, ध्यान से समझ लो। क्या ये कोण निकाल सकते हैं? ये 140 ये कितना होगा, तो कोण ए बी सी कितना हो जाएगा? कोण ए बी सी कैसे निकालोगे? 180 में से 140 घटा दोगे तो 40 अंश आ जाएगा, यानी ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 40। क्योंकि भाई इसका और इसका योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा, तो ये 140 तो ये 40 बच गया, यानी ए बी सी कितना हो गया, 40 अंश। अब देखो ये कोण निकालना है। अच्छा एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या है हमारा व्यास है, ये क्या है व्यास। व्यास का मतलब वृत्त के दो भाग कर रहा है, नीचे अर्धवृत्त और ऊपर अर्धवृत्त। तो एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है या 90 अंश होता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कोण C है, या हम बोल सकते हैं कोण ACB, ये कितना होगा, 90 अंश। इसलिए ACB ये कितना हो जाएगा आपका, 90 अंश हो जाएगा। अब ये निकालना, ये तो निकल ही जाएगा फिर आराम से। कैसे करके, त्रिभुज ABC में देख लो, त्रिभुज ABC में देख लो। तो त्रिभुज ABC में कहता है भाई, इसको चाहे x बोल दो, क्या होगा, x अंश प्लस 40 अंश और प्लस 90 अंश, ये किसके बराबर होगा, 180 अंश के। तो x प्लस 130 अंश बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश, x बराबर कितना हुआ, 50 अंश। ये हमसे पूछा गया था, तो आसानी से आप बोल सकते हो कोण BAC बराबर कितना, 50 अंश। बताओ सवाल सबको समझ में आ गया? अब इसमें हुआ क्या, एक्चुअल में इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है उसको लगवा लिया, साथ ही साथ इनने कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व करवा लिया। तो इतना परेशान नहीं होना, आपको बस इतना समझ लेना है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 140 प्लस 40 ये हो गया। अब हमसे एक्चुअल में ये पूछा गया था, अगर ये पूछा गया तो हमारा आंसर 40 हो जाता, लेकिन ये पूछा है। तो त्रिभुज ये देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, तो ये
आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। जब भी अर्धवृत्त में बना कोण होता है तो समकोण होता है। ये समकोण हो गया, यानी 90 अंश का हो गया। ये 40 अंश हमने निकाल लिया। 9 4 13 130 ही हो गया, और ये प्लस 50 आ जाएगा हमारा आंसर। कैसे करके भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो x + 40 + 90 बराबर 180 अंश। तो x बराबर 50 अंश, और x है क्या? कोण CAB या BAC इसको बोल सकते हैं। तो ये सवाल समझ में आया है। तो प्यारे साथियों, एक सवाल का आपको जवाब कमेंट में बताना है। एक सवाल है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूँ। ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है। ये आपका होमवर्क में सवाल है, ठीक है। ये आपका होमवर्क में सवाल है, आसान सा सवाल है। ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ 102 अंश, कोण यहाँ पर कोण BAC BAD, कोण BAD दे रखा है 102 अंश, ठीक है। तो कोण आपको बताना है, कोण BCD का जवाब देना है। सभी साथी इसको कमेंट में अपना जवाब देंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह की और भी वीडियोज़ आप तक मिलती रहेंगी। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।